अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इस लेक्चर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ दाऊद यूनिवर्सिटी के लिए, कायदे अवाम यूनिवर्सिटी के लिए और बेगम नसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है, जिसका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से है, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ अरोड़ यूनिवर्सिटी जो बीए सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। आज हम इस लेक्चर में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक एमसीक्यूज़ हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में, मैं बैठा हूँ आप लोगों के लिए तो मैं रिस्पांस करूँगा। पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, एडिट करता हूँ और उसके अलावा रिसर्च करता हूँ भाई कौन कौन से एमसीक्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं, कौन कौन से पॉइंट है जो हैं वो सो इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो मैं आप लोगों के लिए मैं लेकर आता हूँ, ठीक है। सो आओ शुरू करते हैं। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट, ये कायदे अवाम यूनिवर्सिटी में ये एमसीक्यूज़ आया हुआ था, कह रहा था इफ़ देयर आर एम रोज़ एंड एन कॉलम, ठीक है। आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है तो इफ़ दे आर एम जो है वो रोज़ हैं, एन जो है वो कॉलम है। इन मैट्रिक्स देयर इट्स ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स के अरेंजमेंट, ऑर्डर मीन्स के साइज़, ठीक है। आप ऑर्डर कह लें, साइज़ कह लें, ये एक बात है, ठीक है। हम मैट्रिक्स को, मैं एक बता दूं कि मैट्रिक्स को हम हमेशा राइटिंग नज़र तो आ रही है मेरी, असल में मेरी मोबाइल की जो कैमरा है ना वो थोड़ी वो है सही नहीं है। तो कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हमेशा कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं। लेट सपोज हाँ, ए हमारे पास मैट्रिक्स है, हम उसको डिनोट कर रहे हैं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। हम ये जो एलिमेंट है हम उसको बोलते हैं एलिमेंट बोलते हैं, राइटिंग नज़र तो आ रही है, या बोलते हैं हम इसको इंटायर्स, ठीक है। और ये जो हम डिनोट कर रहे हैं ये हमेशा कैपिटल लेटर से होगा। हम मैट्रिक्स को जो है ये इसको ब्रैकेट को बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको क्लोज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी बंद करते हैं राउंड ब्रैकेट में, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो वो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आओ अब ये वाला जो हिस्सा होता है, ये ऐसे जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं हम रो। क्या बोलते हैं हम डियर स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं हम रो। और ये जो वर्टिकल लाइन है हम उसको बोलते हैं क्या? कॉलम। समझ में आ रही है मेरी बातें? हम इसको बोलते हैं कॉलम और इसको बोलते हैं ये वाला जो लाइन है हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं हम रो, और जो वर्टिकल लाइन होती है हम उसको बोलते हैं क्या? कॉलम, ठीक। अब इसमें अब इसको हम मैट्रिक्स को ऑर्डर कैसे बनाते हैं? हम ऑर्डर बनाते हैं m क्रॉस n, ठीक है, m क्रॉस m, या लिखें आप m/n, ठीक है। ये मल्टीप्लाई की साइन नहीं है, ठीक है। हम इसको डिनोट करते हैं ऐसे। m क्या होता है? m हमारे पास रो होता है, ठीक है, और n हमारे पास क्या होता है? n हमारे पास कॉलम होता है। क्लियर है? ये भी सेम ही बात है, ये इसको भी हम ऐसे डिनोट करते हैं एंड ऐसे भी हम डिनोट करते हैं। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक क्लियर है? चलो एमसीक्यूज़ की हम बात करते हैं भाई। कह रहा है इफ़ देयर और m रोज़ एंड n रोज़ इन अ मैट्रिक्स देन ऑर्डर। तो अब मैंने क्या बताया, अब देखिए शुरू में हम जो ऐसे लिखते हैं m क्रॉस n, जो फर्स्ट होता है वो हमेशा रो होता है, जो सेकंड होता है हमेशा कॉलम होता है। तो ये कह रहा है हमारा m जो रो है एंड n जो है हमारे पास कॉलम है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हमारा ऑप्शन जो वो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है? ओके। एंड हमें द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स,
अब हमें इसका ऑर्डर बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारा रो होता है और वर्टिकल लाइन जो होती है वो हमारे पास कॉलम होता है। तो इसमें कितनी वर्टिकल लाइन है, 1 2 3, 3 वर्टिकल लाइन है, एक जो है वो सॉरी यार मुझे क्या हो गया, ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। तो मीन्स कि हम इसको कैसे लिखेंगे, 3/1। जो पहले वाला होता है वो हमेशा रो होता है, जो उससे बाद में होता है वो हमेशा हमारा कॉलम होता है। तो हम कितनी रोज़ हैं हमारे पास, 3 रोज़ हैं 1 कॉलम है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3x1। तो मीन्स के 3 क्रॉस कहाँ पे, ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है, ओके। MCQ नंबर 3 कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हमें बताना है। तो इसमें देखें, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन 1 है। इसमें वर्टिकल लाइन कितनी है भाई, 1 2 3। हमारे पास 3 वर्टिकल लाइन है, 1 जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसका हमारे पास क्या ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर बनेगा 1x3, ठीक है। यहाँ जो है 1/3, 3 जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉलम है और 1 जो है हमारे पास रो है। क्लियर है। तो मीन्स के इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा 1/3 या 1x3। क्लियर है, ओके। MCQ नंबर 5 कह रहा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब ये MCQs आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इस लिखेंगे भाई MCQ नंबर 5 आंसर, MCQ नंबर 5 आंसर, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब कह रहा है अ मैट्रिक्स इन विच, कह रहा है अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिसमें वो मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज, कह रहा है वो मैट्रिक्स जगह नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर हम इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कौन सी इस वो किस टाइप का होता है, बोलता है A इज इक्वल टू हमारे पास 1 3 4 2 3 5। अब ये जो है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल है। अब देखें इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास 2 हैं। तो मीन्स के 2 रो हैं। एंड वर्टिकल लाइन कितनी है, 1 2 3। हमारे पास वर्टिकल लाइन जो है वो 3 है। यहाँ जो है 2x3। अब देखें रो हमारे पास 3 2 है एंड कॉलम क्या है हमारे पास 3 है। तो मीन्स कि हमारे पास ये जो होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपको पता चल गया। आपको इससे रिलेटेड कोई MCQs आ जाए तो खुद कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि इसमें से भाई आपको बस ये 2 इस टाइप के MCQs आ सकते हैं भाई, नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ओके। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल में आगे MCQs हैं रिलेटेड, मैं आपको लोगों को करवाऊँगा भाई। कह रहा है ये भी MCQs आया हुआ था, होमसेट क्यूस्ट में आया था, कायदे आम यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अ मैट्रिक्स विच अ सिंगल रो, ऐसी मैट्रिक्स जिसका रो जो है वो सिंगल हो, कॉलम जितने भी हो उसका कोई मसला नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये MCQs में कहना चाह रहा है कि भाई हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, उसमें जो है रो जो है वो 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है हमारे पास,
हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास 1 है। वर्टिकल लाइन कितनी है? 1 2 3 4 5 हमारे पास वर्टिकल लाइन है। तो मीन्स के हमारे पास कॉलम जो है वो कितने हैं? 5 है, और रो जो है हमारे पास 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये भाई हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाती है। मैथमेटिक्स में ये हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाती है। एक ऐसा, क्लियर है यहाँ तक? कोई एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो जितने भी हों, बट जो है वो कॉलम एक हो। अब ये देखें, इसमें रो कितनी हैं? इसमें रो जो हैं वो टोटल 3 हैं, ठीक है। और वर्टिकल लाइन कितनी है? वर्टिकल लाइन जो हमारे पास 1 है। तो ये हमारे पास कहलाती है मैथमेटिक्स में कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास कहलाती है कॉलम मैट्रिक्स। इसको आर्डर कैसे शो करते हैं भाई? इसको शो करेंगे हम 3 क्रॉस 1। 1 जो हमारे पास कॉलम है, 3 क्या हमारे पास रो है। इसको हम कैसे करेंगे भाई? इसको करेंगे 1 क्रॉस 5, ठीक है। 5 हमारे पास क्या है? हमारे पास कॉलम है। 1 हमारे पास क्या है? रो है। क्लियर है? अब आप आसानी से MCQ सॉल्व कर सकते हैं भाई। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अच्छा, ये सिंगल, अच्छा कह रहा है अ मैट्रिक्स विद अ सिंगल कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सिंगल कॉलम हो तो उसको बोलते हैं हम, अच्छा सिंगल, मैंने क्या कर दिया, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। कॉलम है जिसमें सिंगल कॉलम हो, उसमें उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। जिसमें हमें आपको पूछे कि भाई अ मैट्रिक्स विच अ सिंगल रो, तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। अब कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ दोज एक्सेप्ट द मेन डायगोनल आर 0, ठीक है। अब ये कह रहा है हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर हो, ठीक है। अब हमें कह रहा है ए इज इक्वल टू कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट हैं वो सारे 0 हैं। ठीक है। अब ये वाला जो कहलाता है ये होता है डायगोनल, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाता है? डायगोनल। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ राइटिंग बेहतर करने की, समझ में तो आ रही है मेरी राइटिंग ना? इसको बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स, या इसको बोलते हैं हम मेन डायगोनल। क्या बोलते हैं? मेन डायगोनल। अब डायगोनल ये होता है कि डायगोनल के, अच्छा ये वाले जो एलिमेंट हैं वो कोई ना कोई हो, वो देखें वो ज़रूरी नहीं है वो सेम भी हो सकते हैं। मेन डायगोनल वाले एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं। उसके अलावा जो एलिमेंट हैं वो 0 होने चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब यही हमें कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, पर वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बनते हैं, ठीक है। डायगोनल मेन डायगोनल नहीं बनता है। अब कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट एक्सेप्ट द मेन डायगोनल 0, तो हमारे पास वो कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है? अब हमें MCQs कह रहा है 11 अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स हैं। देखिए स्केलर एक होता है स्केलर मैट्रिक्स। अब मैं MCQ बताना चाह रहा हूँ, तो ये क्या कहना चाह रहा है भाई? हमारे पास कह रहा है एक डायगोनल मैट्रिक्स है, नज़र तो आ रही है मेरी राइटिंग? 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक। अब हमें कहना चाह रहा है ये MCQ में कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, उसमें सारे डायगोनल, मेन डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट 0 हैं, बाकी जो मेन डायगोनल वाले एलिमेंट हैं वो एलिमेंट सेम हैं। अब अच्छा ठीक, अब जो एक होता है, आप देखिए मेन डायगोनल एलिमेंट सेम हो तो एक टाइप होता है मैट्रिक्स का, वो उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं?
स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स तब बनता है जब ये स्केलर मैट्रिक्स जो है वो टाइप है डायगोनल का, वो टाइप है डायगोनल का। तो वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम हो, उसके अलावा सब एलिमेंट ज़ीरो हो, तो उसको बोलते हैं हम क्या, स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है? तो भाई ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा, अब हमें कह रहा है MCQ नंबर 12 में, ठीक। अब हमें MCQ नंबर 12 में कह रहा है लेट A इज इक्वल टू, हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, I क्या है हमारे पास, रो है, J हमारे पास क्या है, कॉलम है, B स्क्वायर ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। ये हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर जो है वो n है। If A इज इक्वल टू 0, अब हमारे पास कोई एक A जो है वो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ ज़ीरो, जो नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ जो रो है वो 0 के बराबर तब होंगे जब जो उसका नंबर ऑफ रो एंड कॉलम बराबर नहीं हो आपस में, ठीक है। एंड ये कह रहा है कि भाई ये हो इसके बराबर नहीं हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, तो ये आप लोग मुझे हमें बताएंगे लाजमी कमेंट बॉक्स में। तो आपको कुछ पता तो चलेगा, तो भाई मुझे ये पता चलेगा तो आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे करते करते नहीं जा रहे हैं, बस ये MCQ देख लिया भाई, इसका आंसर मुझे लाके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब कह रहा है मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट 0, ऐसा मैट्रिक्स उसके हर एलिमेंट क्या हैं वो 0 हैं, उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हम उसको, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हमें कह रहा है अब मैट्रिक्स A, हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स A, हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स A फॉर A ट्रांसपोज, ठीक है। एक होता है हमारे पास ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स का टाइप होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। उसके कुछ MCQs हैं, वो मैं आप लोगों को आगे कराऊंगा कि भाई ट्रांसपोज मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं। उसको हम डिनोट करते हैं AT या A की पावर T, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो कंडीशन ये है, A ट्रांसपोज बराबर हो जब A के, ठीक। कह रहा है A ट्रांसपोज जो वो बराबर जब A के हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन है, ये आपको याद करनी चाहिए, ये आने के चांसेस हैं। अब कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स A, हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है फॉर विच A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, ठीक। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, जब A ट्रांसपोज बराबर हो -A मैट्रिक्स के, तो हम उसको बोलते हैं क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक है। अब हमें कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स A विथ कॉम्प्लेक्स इंटायर्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसमें जो इंटायर्स मीन्स के इसमें एलिमेंट जो हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इंटायर्स के उसको बोलते हैं। अच्छा, ये वाले जो होते हैं, ये जो सारे जो एलिमेंट हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं एलिमेंट, या बोलते हैं हम इसको इंटायर्स। अच्छा, वो जो हैं वो क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स है, विथ कॉम्प्लेक्स। इसमें से वो देखें सारे जो हैं वो रियल नंबर नहीं है, बट उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी कुछ हैं, ठीक है। उसमें ये कंडीशन है भाई A ट्रांसपोज तो उसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू A, तो उसको बोलते हैं हम हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक है। अब कह रहा है MCQ नंबर 17, स्क्वायर मैट्रिक्स A विथ कॉम्प्लेक्स इंटायर्स फॉर A ट्रांसपोज उसका होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -A के बराबर होता है, तो उसको बोलते हैं हम। अब देखें, अब ये कंडीशन याद करने की है, जब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A हो तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बट वो रियल नंबर में हो, रियल नंबर में वो रियल नंबर उसके इंटायर्स हैं, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। जब A ट्रांसपोज इक्वल टू -A के बराबर हो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जब उसके इंटायर जो वो कॉम्प्लेक्स हैं, तो वो A ट्रांसपोज इक्वल टू A किसके बराबर होगा, हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा। A ट्रांसपोज उसका कॉन्जुगेट बराबर होगा -A के, तब जो उसके कॉम्प्लेक्स इंटायर्स हों तो उसको बोलते हैं स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, MCQ नंबर 18 कह रहा है भाई A हमारे पास मैट्रिक्स है, उसमें सारे इंटायर्स एलिमेंट क्या हैं, 0 हैं,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? ओके, देखिए आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है, बहुत सपोर्ट की नीड है। मुझे काफ़ी टाइम हो गया तो मैं चैनल के काम कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए इतनी हेल्प करता हूँ मैं। सो अब हमें कह रहा है इफ़ आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम क्रॉस एन। ठीक है, हमारे पास एक आर्डर है ए इज इक्वल टू एम क्रॉस एन। ठीक है, एंड हमारे पास बी एक मैट्रिक्स है, उसका आर्डर है एन क्रॉस पी। एन क्रॉस पी एक मैट्रिक्स ए हमारा, उसका आर्डर है एम क्रॉस एन, इसका एन क्रॉस पी। तो देन आर्डर ऑफ ए, अब आर्डर ऑफ ए जब हम उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, तो अब हमें बताना है तो उसका आर्डर क्या होगा। 1 मिनट। अच्छा, मल्टीप्लाई हम तब करते हैं जब ए मैट्रिक्स का पहला जो मैट्रिक्स होगा उसका नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो। अच्छा, अब हमें कह रहा है ए मैट्रिक्स है वो उसका आर्डर जो है वो एम क्रॉस एन है। ठीक है, और बी जो मैट्रिक्स है वो कह रहा है वो उसका आर्डर जो है 1 मिनट देख लें अब। अच्छा एन क्रॉस पी है। ठीक है, अब हमें पूछना चाह रहा है भाई ए इंटू बी। अब जो ए एंड बी को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका आर्डर क्या होगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि हम जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ, अच्छा ये एक मैट्रिक्स है उसका आर्डर जो है वो 2 है। ए मैट्रिक्स उसका आर्डर जो है एम क्रॉस 2 है। बी मैट्रिक्स है वो उसका आर्डर जो है वो 2 क्रॉस 3 है। ठीक, अब क्या हमें ये बताना है कि क्या इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जी बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। हमें कैसे पता चला कि सेकंड मैट्रिक्स जो पहला वाला जो मैट्रिक्स होगा उसका नंबर ऑफ कॉलम देखो, उसका क्या देखो, नंबर ऑफ कॉलम देखो, और सेकंड मैट्रिक्स जो होगा उसका नंबर ऑफ रोज देखो, उसका क्या देखो, नंबर ऑफ रोज। अब वो पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बराबर हैं सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल होती है। मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, अच्छा पॉसिबल होती है, मीन्स कि हम कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा हम जब ए एंड बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सर हमें ये बताएं कि उसका आर्डर क्या होगा। अच्छा, उसका आर्डर ये होगा कि भाई ये जो है इनको और इनको क्या कर दें, फिक्स कर दें, इसको ख़त्म कर दें। बाकी जो ये वाला जो नंबर ऑफ रोज़ बचा पहले मैट्रिक्स का वो रखो। अच्छा, सेकंड मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम बचा तो वो रखो। अब जो हमारा ए इंटू बी की प्रोडक्ट बन के जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 3/3 का। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऐसे ही है भाई, यहाँ पे जो देखें नंबर ऑफ पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम जो है सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के बराबर है, तो मीन्स की इसकी प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, अब इसका आर्डर बताना है तो इसको फिक्स कर दो, इसको फिक्स कर दो। बाकी जो ये जो बचा इन भी रखो एम क्रॉस पी। अब जो इसका आर्डर बनेगा वो एम क्रॉस पी बनेगा। क्या बनेगा, एम क्रॉस पी बनेगा। अच्छा, एम क्रॉस पी बनेगा तो मीन्स कि हमारा पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। अच्छा, अब कह रहा है ए इज इक्वल टू हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी 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 बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। इसका क्या मतलब है, मैंने आपको पहले बताया कि भाई जो सिंगल रो होती है उसको बोलते हैं ना कॉलम, रो मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम हो उसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये जो एमसीक्यूज है वो है, सॉरी ये जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। अब देन आर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज का हमें आर्डर बताना है, ये एमसीक्यू में हमें कह रहा है। चलो कर लेते हैं, मसला नहीं है। अच्छा, ये ए मैट्रिक्स है, पहले मैं उतार दूँ कॉपी पे भाई क्या कहना चाह रहा है 2 3। अच्छा, अब हमें ए ट्रांसपोज का उसका आर्डर बताना है। अच्छा, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, इसको करेंगे ए ट्रांसपोज। अच्छा, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ रोज़ होते हैं
नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम में चेंज करते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम को नंबर ऑफ़ रोज़ में चेंज करते हैं। तो ये जो है ये हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ़ रोज़ जो नंबर ऑफ़ कॉलम में चेंज हो गए। अब से नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है, नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं भाई, नंबर ऑफ़ कॉलम 3 हैं। तो हम उसका ऑर्डर क्या अच्छा नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 1 क्रॉस 3 बनेगा इसका ऑर्डर, या 1/3 बनेगा, 1 क्रॉस 3 बनेगा इसका ऑर्डर। मीन्स के 1 जो है हमारे पास रो है और 3 जो है हमारे पास कॉलम है। क्या बनेगा 1 क्रॉस बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके अच्छा, 2 मैट्रिक्स ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ए एंड बी। अच्छा, अब हमें 2 मैट्रिक्स हैं, इसकी प्रोडक्ट तब पॉसिबल है, तो ये हमें बताना है कब पॉसिबल है। मैंने आपको पहले बताया था कि भाई 2 मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होती है, प्रोडक्ट तब पॉसिबल होती है पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रो के बराबर हो, तो उसको हम बोलते हैं भाई इसकी दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना नहीं है। ठीक है, तो इसका अब तो मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे भाई, ये नंबर ऑफ़ कॉलम ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ जो है वो सेकंड मैट्रिक्स का रो के बराबर हो तो वो तब पॉसिबल होती है। अच्छा, एफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये एंड बी इज इक्वल टू ये, देन ए प्लस बी। अच्छा, ए प्लस बी हमें बताना है कि भाई मैं आपको ये बता दूं पहले कि भाई दोनों मैट्रिक्स की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तब पॉसिबल होती है, सब्ट्रैक्शन तब पॉसिबल होती है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है बराबर हो। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो बराबर हो तब एडिशन पॉसिबल होती है। अब हमें ये बताना है ए प्लस बी की एडिशन करनी है तो उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है वो 2, अब बस इसमें यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखें ये यहाँ से ऐड होगा, सेकंड से ऐड होगा, 4 यहाँ से 3 से ऐड होगा, बाहर वाले से ऐड होंगे। अच्छा, ये सेकंड वाले से ऐड होगा। 2 + 3 क्या हो जाएगा, सॉरी 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 + 5 क्या हो जाएगा, सॉरी 3 + 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 5। अब 3 + 5 कहाँ पे भाई, 2 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 3 यहाँ पे भी है। ठीक है, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 यहाँ पे भी है भाई। 4 + 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 7 है, बिल्कुल आ रहा है। अब ये वाले ऐड करेंगे भाई, 5 + 4 क्या आ जाएगा हमारे पास 9, तो मीन्स कि हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है हमारा। ओके 23 MCQ कह रहा था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज डैश, द ट्रांसपोज ऑफ रो मैट्रिक्स इज डैश। अब देखें मैंने क्या बताया कि ट्रांसपोज हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को जो है वो हम रो में चेंज करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रो में चेंज करते हैं। अब हमें कह रहा है ट्रांसपोज ऑफ रो मैट्रिक्स, हमारे पास रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना यार, हमारे पास मैंने आपको रो मैट्रिक्स क्या, ये एग्जांपल ले रो मैट्रिक्स का। ये रो मैट्रिक्स का एग्जांपल है। अब मुझे इसका ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज करूंगा तो ये सारे रो को मैं कॉलम में चेंज कर दूंगा, कॉलम में चेंज कर दूंगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये कॉलम में चेंज हो गया ना, तो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया कॉलम मैट्रिक्स। क्या बन गया डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स बन गया। तो भाई ये हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। नंबर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूँगा तो क्या बनेगा, तो ये कमेंट बॉक्स में जल्द आंसर लाजमी बताएं। MCQ नंबर नीचे लिखें आंसर। ओके। अच्छा,
ये हमें पूछ रहा है ट्रांसपोज ऑफ नल मैट्रिक्स। अब देखिए नल मैट्रिक्स में एलिमेंट सारे ज़ीरो होते हैं, उसका ट्रांसपोज करेंगे क्या बनेगा, वो सारा सेम ही नल मैट्रिक्स ही बनेगा। अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हमारे पास कोई एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही बनेगा। कैसे, मैं बताता हूँ भाई। ए इज इक्वल टू हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। अब मुझे इसका ट्रांसपोज करना है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अच्छा मैं इसको नंबर ऑफ रो को, अच्छा नंबर ऑफ रो को मैं नंबर ऑफ कॉलम में चेंज करूँगा। ये क्या हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा 4 5 6। अब देखिए ये क्या है, ये मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है आप लोग मुझे बताएं, देखें इसको कौन सा मैट्रिक्स बन गया ये हमारे पास। अब भाई ये मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सेमी मैट्रिक्स है, सेमी मैट्रिक्स है, बट इसका आर्डर थोड़ा चेंज हो गया है, पर मैट्रिक्स सेम ही है। इसका आर्डर बन गया है हमारे पास अब 3/2। अब इसका आर्डर बनेगा 3/2। जैसे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होते हैं, क्या इसमें बराबर हैं, नहीं है ना, तो ये क्या होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आएगी डियर स्टूडेंट्स। अच्छा ये सेम मैट्रिक्स बनेगा, ओके ओके। अच्छा MCQ नंबर 28 कह रहा है इफ़ ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है तो हमें ये बताना है 3 × A, हमें बताना है क्या बनेगा 3 × A। अब ए मैट्रिक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई करना है। अब ए मैट्रिक्स के साथ मैं जब 3 मल्टीप्लाई करूँगा, अच्छा 3 मल्टीप्लाई करूँगा 1 के साथ तो मुझे 3 मिलेगा, 2 के साथ मैं 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 6 मिलेगा। अब 3 के मल्टीप्लाई मैं 3 करूँगा तो मुझे 3 × 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 4 करूँगा तो मुझे मिलेगा 12। अब ये वाले वैल्यू आपको कहीं पे दिख रहे हैं, तो यहीं पे आपको कोई तो वैल्यू दिख रहे हैं ये वाले, अच्छा ये वाले, तो हमारा पास बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है भाई, बातें समझ में आ रही हैं डियर स्टूडेंट्स। अच्छा 29 MCQs कह रहा है इफ़ ए इज़ एनी मैट्रिक्स देन इट्स एडिटिव इनवर्स डैश। अब कोई एक मैट्रिक्स है, उसका एडिटिव इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं। अब भाई हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A × B & C। अब ज़री सी बात है भाई, हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट के साथ, तो जो बनेगा तो हमारा एडिटिव इनवर्स बनेगा। तो हम क्या करेंगे भाई, ए मैट्रिक्स के साथ हम माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमारा एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। अच्छा MCQ नंबर 30 कह रहा है भाई हमारे पास इज़ अ डैश मैट्रिक्स। अब हमें ये बताना है भाई ये कौन सा मैट्रिक्स है। अब देखिए एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स, मैंने आपको बता दिया था भाई मेन डायगोनल के एलिमेंट सारे एलिमेंट ज़ीरो, तो मीन्स कि ये ऑप्शन हो ही भी नहीं सकता। स्केलर मैट्रिक्स में क्या बताया था, मेन डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे बाकी सारे ज़ीरो होंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है भाई, मेन डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो 1 होंगे, वो सिर्फ 1 ही होंगे, उसके सारे एलिमेंट क्या होंगे 0 होंगे, तो मीन्स कि ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद बचा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो मीन्स कि हमारा ऑप्शन जो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। कुछ ये ट्रिक होते हैं MCQ सॉल्व करने की, ये हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अच्छा देखें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे कैसे बना भाई, देखें अच्छा ये लाइन ऐसे बनेगी, अच्छा ये बनेगी, अच्छा ये देखें, अच्छा ये बन गया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगल बन गया, तो इस वजह से हम कह रहे हैं इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। आप देखें अच्छा यहाँ पे देखें ट्रायंगल बना के देखें, अच्छा यहाँ पे ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे ट्रायंगल बन गया, अच्छा यहाँ पे ट्रायंगल देखें, अच्छा यहाँ भी बन गया ट्रायंगल, तब दोनों ट्रायंगल बन गए, तो मीन्स कि हमारा जो ये टाइप मैट्रिक्स है वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का टाइप है। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, ओके ओके ओके। आप देखें, अब देखें डियर स्टूडेंट्स, तो अब ये हमारे पास मैट्रिक्स है, डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट 0 हैं, इट मीन्स कि ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, इट मीन्स कि ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है।
अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा देखें, अच्छा ये जो हमारे पास जो है ना, ये जो 31 MCQs है, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा, ये हमारे पास होगा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, मेन डायगोनल एलिमेंट वो सेम होंगे, उसके अलावा सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे। तो मीन्स कि हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बी। ठीक है, अच्छा ये हमारा ये होगा डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, अच्छा डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट ज़ीरो हो, डायगोनल एलिमेंट जब 1 हो तो उसको बोलते हैं हम यूनिट मैट्रिक्स, या बोलते हैं हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके 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 डियर स्टूडेंट्स। अच्छा ये हमें कह रहा है 34 MCQ इफ़ ए इज इक्वल, हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, हमें ये बताने के कौन से डायगोनल मैट्रिक्स है इसमें। अच्छा क्या पहले ये चेक करें कि यह डायगोनल मैट्रिक्स तब बनता है जब जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। डायगोनल मैट्रिक्स तब बनता है हमारे पास जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मीन्स के आर्डर जो है वो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। अच्छा क्या इसमें देखें, इसमें 3 रोज़ हैं 3 कॉलम। अच्छा ठीक है, इसका आर्डर बराबर है तो इसका डायगोनल बनेगा। अच्छा डायगोनल कैसे बनता है? अच्छा ये वाले एलिमेंट होते हैं, ये हमारे पास डायगोनल होता है। अच्छा ये डायगोनल है, ठीक है। हमें डायगोनल एलिमेंट पूछ रहा है, तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं भाई? 159 तो मीन्स कि हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ओके। अच्छा इफ़ ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। हमें सिमेट्रिक, अच्छा कह रहा है भाई ए जो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन ए ट्रांसपोज जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो ए के बराबर होगा, डी ऑप्शन। ज़रूरी सी बात है, डेफिनेशन है। अच्छा ये MCQ आप मुझे बताएंगे 30। अच्छा ये MCQ जो वो दाऊद यूनिवर्सिटी में भी आए थे, आरोड यूनिवर्सिटी में भी आए हुए हैं, सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट के लिए। अच्छा सर, जो ये मेरा रिज़ल्ट जो है वो आप लोग को डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हैं, कुछ गुस्सा तो नहीं आ रहा है आप लोगों को? पता नहीं, रिज़ल्ट ही अजीब है मोबाइल का। अच्छा देखिए कुछ इश्यूज़ हैं ना भाई, फिनेंशियल कुछ इशू हैं, पैसे नहीं हैं, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, पैसे आएंगे तो हम सेटअप बहुत अच्छा बनाएंगे। तो आप लोगों के लिए सपोर्ट के हम सेटअप बना सकते हैं। तो वैसे तो हम तो नहीं करते हैं, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। अच्छा ठीक है, ये दोनों MCQ जो हैं वो क्यूस्ट में आए हैं, आरोड यूनिवर्सिटी में भी और दाऊद यूनिवर्सिटी में भी आए हैं। अच्छा क्लियर है। अच्छा अब हमें कह रहा है इफ़ ए इज इक्वल, हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है और ये डायगोनल डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट करने की ये साइन है, कैसे? ए इज इक्वल टू। अच्छा ये हमें पूछना चाह रहा ये है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उस भाई साहब ने हमें एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है। अच्छा हमें पूछना चाह रहा है इसका डिटर्मिनेंट बताओ। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का ये याद रखें, फाइंड करने का फार्मूला होता है, अब ये 2/2 की मैं बात कर रहा हूँ। 2/2 में डिटर्मिनेंट फाइंड करने का फार्मूला होता है AD माइनस BC। ठीक है, AD माइनस BC। तो ये हमारे पास A है मैट्रिक्स, जो A एलिमेंट है, ये हमारे पास B एलिमेंट है, ये हमारे पास C एलिमेंट है, ये हमारे पास D एलिमेंट है। ठीक है। अच्छा ये हमारे पास 1 होगा, D हमारे पास क्या होगा? 4 होगा, माइनस B हमारे पास क्या होगा? 2 होगा, C हमारे पास क्या होगा? 3 होगा। अच्छा इसको मल्टीप्लाई 1 इंटू 4 क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा? हमारे पास 6 हो जाएगा। तो हमारे पास डिटरमिनेंट क्या आया? -2 आया। क्या आया? हमारे पास आया -2 डिटरमिनेंट आया। हमारे पास डिटरमिनेंट क्या आया? -2 आया, सिंपलीफाई करके। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास C ऑप्शन करेक्ट। अच्छा सॉरी, आज़ान मिल रही थी इस वजह से मैंने थोड़ा वो स्टॉप कर दिया था। तो MCQ नंबर 38 है। ठीक है, इफ़ A इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन A इज डैश।
अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स तब बनता है जब डिटर्मिनेंट 0 हो, तब सिंगुलर मैट्रिक्स बनता है। क्या? जब डिटर्मिनेंट 0 आए तो हम उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, या उसको बोलते हैं, कुछ किताबों में लिखा होता है नॉन इनवर्टिबल, नॉन इनवर्टिबल। ठीक है, जब सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका हम जो है वो इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, MCQ 39 है। 39 MCQs कह रहा है भाई ये हमारे पास मैट्रिक्स है वो 0 के बराबर है, ये मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट जो 0 के बराबर है, तो हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल MCQs है, आप लोगों को मैंने फार्मूला बताया हुआ है कि भाई हमारे पास फार्मूला क्या होता है डिटरमिनेंट फाइंड करने का, AD माइनस BC। तो आप लोग भाई हमारे पास ये A है, ये हमारे पास B है, ये हमारे पास C है, ये हमारे पास D है। ठीक है, तो ये इसको वैल्यू रख के, पर आपको लास्ट में जो है ना वो करना है, AD माइनस BC इजिकल टू 0 के बराबर करना है, क्योंकि हमारे पास डिटरमिनेंट जो वो 0 के बराबर है, तो हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको आसानी से मिल जाएगी वैल्यू। अच्छा, मुझे नहीं लगता आप लोग कर पाएंगे। अच्छा, मैं कर लेता हूँ। हमारे वैल्यू में K 4K इजिकल टू हमारे पास 0 के बराबर है। अच्छा, यही है। अच्छा, यही है फार्मूला। क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास A टर्म में, ये हमारे पास B टर्म में, ये हमारे पास C टर्म में, ये हमारे पास D टर्म में। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, AD माइनस BC इजिकल टू 0 है, क्योंकि हमारे पास 0 बराबर है, डिटरमिनेंट हमारे पास गिवन है 0 है। अच्छा, A की वैल्यू हमारे पास K है, एंड D की वैल्यू हमारे पास K है। ओके, B की वैल्यू हमारे पास 4 है। ओके, अच्छा यार, मैं भी खुदा की कसम स्पेस। अच्छा, फार्मूला क्या होता है हमारे पास, AD माइनस BC। तो मैंने A की वैल्यू रखी K एंड D की वैल्यू मैंने रखी K। ठीक है, ये D की वैल्यू है। अब B की हमारे पास क्या है, B की वैल्यू हमारे पास 4 है, एंड C की वैल्यू हमारे पास 4 है, इजिकल टू 0 है। अच्छा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या हो जाएगा K स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 16 इजिकल टू 0। अच्छा, ये हो जाएगा K स्क्वायर इजिकल टू 16 हो जाएगा। अब हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे 2 K की वैल्यू हैं, K स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो हमें K की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसका रूट ऑन बोथ साइड लगाऊँगा, तो मुझे सिंपली K की वैल्यू मिल जाएगी। K की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, 4। K की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, -+4 मिलेगी। अच्छा, देखें K स्क्वायर माइनस 16 इजिकल टू 0। अच्छा, मैं क्या करूँगा, K स्क्वायर इजिकल टू, देखें यहाँ पे नेगेटिव में उस लेके जाऊँगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मैं अब क्या करूँगा, इसका रूट लगाऊँगा ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, K इजिकल टू -+4 हो जाएगा। ठीक है, हमारा B ऑप्शन, A ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, FA इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसका जब हम सिंगुलर मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट फाइंड नहीं करते हैं, जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो उसका हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट A। क्या, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A डिटरमिनेंट B ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा, MCQ नंबर 21 कह रहा है, 41 कह रहा है भाई, इफ़ A एंड B आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। हमारे पास A एंड B जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, तो देन A इंटू B उसका होल इन्वर्स किसके बराबर होगा, वो होगा B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स के बराबर होगा। D ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये MCQ को छोड़ दें, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट MCQ नहीं है, तो आप लोग इसका MCQ आंसर बता सकते हैं, तो वो बता सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में। MCQ नंबर लिखें भाई, उसका आंसर दे दें। ठीक है, ओके। अच्छा, MCQ नंबर 43 कह रहा है, इफ़ A इज़ अ रियल मैट्रिक्स। हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, उसमें सारे जो एलिमेंट हैं वो सब रियल हैं। ठीक है, अब उसका हमें कह रहा है इसका कॉन्जुगेट फाइंड करो। ठीक है, डेशमी कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं भाई, जिसके साथ आयोटा होती है, किसी भी नंबर के साथ आयोटा साथ में है, ठीक है, तो वो नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव होगा
तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ना स्टूडेंट्स, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सारे एलिमेंट जो वो रियल हैं, रियल मैट्रिक्स, उसके रियल मैट्रिक्स का मतलब उसमें सारे एलिमेंट जो रियल हैं, तो उसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो वो सेम रियल ही मिलेगा, उसका कोई भी साइन चेंज नहीं होगी, कभी भी चेंज साइन नहीं होगी। ठीक है, 44 MCQs का आंसर आप लोग लाजमी बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो कैपिटल जो है हम मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, एफ आर्डर ऑफ ए इज़ एम क्रॉस, कोई हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसका आर्डर एम क्रॉस एन है, देन आर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज, जब उसको हम ए ट्रांसपोज करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, तो ये लाजमी बताएंगे। तो मैंने आपको बताया था ट्रांसफर में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को क्या करते हैं, रो में चेंज करते हैं। ओके 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 ओके। अच्छा, 43 MCQs और 46 MCQs हमें कह रहा है एडजॉइंट ऑफ ए, हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसका हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, डायगोनल की हम जो हैं वो प्लेस चेंज करते हैं, और उसके अलावा जो एलिमेंट की हम साइन चेंज करते हैं। तो हमारे पास इसका क्या होगा, एडजॉइंट क्या होगा, डायगोनल की हम लोकेशन चेंज करेंगे भाई। तो ए की जगह डी आ जाएगा, डी की जगह ए आ जाएगा। ठीक है, ए की जगह डी आ जाएगा, डायगोनल की हम लोकेशन चेंज करते हैं। ठीक है ना, ए की जगह डी आ जाएगा, डी की जगह ए आ जाएगा। उसके अलावा जो एलिमेंट है उसकी हम साइन चेंज करते हैं, ये हो जाएगा -b, ये हो जाएगा -c। अब देखिए ये वाला मैट्रिक्स आपको कहीं दिख रहा है, अच्छा ये वाला सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है, ओके। एक होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है भाई, कोई भी एक ट्रायंगल बने, ट्रायंगल में सारे एलिमेंट ज़ीरो हो। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, उसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। ठीक है, अब जो नीचे वाली साइड ट्रायंगल बने उसके एलिमेंट ज़ीरो हो, सारे ज़ीरो हों एलिमेंट ट्रायंगल के, नीचे वाली साइड देखिए ये बना हुआ है, तो उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है। इफ़ द मैट्रिक्स ए एंड ए कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, भाई ये आप लोग मुझे लाजमी बताएंगे कमेंट बॉक्स में आंसर, डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, टाइम मैंने आप लोगों का बहुत ले लिया है। अच्छा, ये आप लाजमी बताएंगे भाई ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज में क्या करते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है। रो को कॉलम में चेंज करते हैं भाई, इसको कॉलम, रो को कॉलम में चेंज कर दूँ, कॉलम को रो में चेंज कर दूँ, आंसर आपको आ जाएगा, 8 आ जाए। अच्छा, ये आंसर मुझे लाजमी बताएंगे। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बताया कि ट्रांसपोज हम कैसे करते हैं भाई। हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज फाइंड करें, ट्रांसपोज फाइंड करने के उसका ऑर्डर मुझे बताएंगे भाई, MCQ नंबर विद आंसर। ओके ओके सर, ओके, नो इशू सर। अच्छा सर, ओके सर। अच्छा, ये MCQ जो है 51, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएंगे। मैंने आपको बहुत बार बताया कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है। अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ रो मैट्रिक्स, अब ये भी मुझे लाजमी बताएंगे। सॉरी, ये MCQ 42 तो कह रहा है ट्रांसपोज ऑफ कॉलम मैट्रिक्स इज डैश। अब कॉलम मैट्रिक्स आप ट्रांसपोज करेंगे क्या मिलेगा, रो मैट्रिक्स मिलेगा। अच्छा, ये 43 भी MCQ आप कर सकते हैं। अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ 44 MCQ देखें, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ, सॉरी, द ट्रांसपोज ऑफ जीरो मैट्रिक्स डैश, जीरो मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, डिस्टेंस क्या मिलेगा आपके पास, वो जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। देखिए एक मैट्रिक्स है उसमें सारे एलिमेंट जीरो हैं, ट्रांसपोज करेंगे क्या मिलेगा, बस जीरो ही मिलेगा। कोई चेंजिंग आएगी नहीं, आएगी, कभी भी नहीं आएगी। अच्छा, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, भाई ये MCQ मुझे बताएंगे। ए मैट्रिक्स एडिटिव इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, ये MCQ कह रहा है 46 MCQ कह रहा है भाई, हमारे पास जो इफ़ द मैट्रिक्स जो है, हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, वो भी हमें बता रहा है। बट हमें ये बताना है कि लैम्डा की, ये हम उसको लैम्डा जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो बट हमें जो है लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, हम तेरी यादों में पागल हो गए।
कब आओ हमसे मिलने, तो हमसे कभी बैठो, बातें करो तो हम आपको दिल के राज सुनाए, तो कितने हम फटे हुए हैं। चलो भाई छोड़ो, ये कभी कभी हो जाती हैं बातें। AD माइनस BC ये डिटरमिनेंट फाइंड करने का फार्मूला है। क्लियर है? ओके। अच्छा ये हमें बताना चाह रहा है क्या? अच्छा ये कह रहा है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो मीन्स के हमें ये बताना चाहिए, इसने हमें यही बताया है कि डिटरमिनेंट जो वो 0 के बराबर है। डिटरमिनेंट सिंगुलर मैट्रिक्स क्या मतलब है? डिटरमिनेंट 0। अच्छा ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, ये हमारे पास C है, ये हमारे पास D है। तो हमारे पास वैल्यू भी गिवन है भाई। A की वैल्यू हमारे पास लैम्डा है, D की वैल्यू 2 है, माइनस B की वैल्यू हमारे पास 4 है, और C की वैल्यू हमारे पास 3 है। ये 0 के बराबर है, हमें बताना चाह रहा है, बता दिया है उसने। अच्छा ये क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा हो जाएगा। अच्छा ये क्या हो जाएगा? 4 × 3 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अच्छा 2 लैम्डा क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, तो उस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड उस साइड लेके जाऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। 2 लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, तो उस साइड जाएगा तो नेगेटिव डिवाइड में हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 × क्या हो जाएगा? लैम्डा इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू 6, लैम्डा इक्वल टू 6 हमारा ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा ये मैंने आपको ऊपर वाला MCQ 56 करवा दिया था, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसको हमें लैम्डा की वैल्यू बताए। अब ये भी यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई A इक्वल टू हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो देन X की वैल्यू हमें बतानी है। तो ये हम जैसे हमने 46 किया, तो 50 ये भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है। अच्छा ये कह रहा है भाई 58 MCQ कह रहा है माइनर ऑफ एलिमेंट AIJ डिनोटेड बाय, भाई माइनर एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं MIJ से करते हैं। A ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? अच्छा को फैक्टर को हम डिनोट करते हैं, B ऑप्शन हमारा -A होल पावर I + J करते हैं, × M × J करते हैं। ठीक है। एंड मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं? मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं मैंने शायद आप लोगों को नहीं बताया है। अच्छा ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये है भाई हमारे पास 2 - 3 एंड B इक्वल टू हमारे पास है 5। अच्छा ये हमें मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। प्रोडक्ट A × B इक्वल टू क्या हो जाएगा? अच्छा ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखिए 2 मल्टीप्लाई करूँगा मैं 5 के साथ तो 10 हो जाएगा भाई। 2 मल्टीप्लाई करूँगा मैं 0 के साथ तो मुझे 0 मिल जाएगी। अच्छा अब आती है इसकी बारी। अब माइनस मल्टीप्लाई करूँगा मैं इसके साथ तो भाई -5 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे पास 0 आ जाएगा। अब यहाँ ये वाली मैट्रिक्स यहाँ पे देखे तो हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन वो है। अच्छा ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर डिस्टेंस? ओके। अच्छा इसका देखिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, उसका हम इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं? तो ये अच्छा इसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स का फार्मूला होता है भाई एडजॉइंट ऑफ A एंड डिटरमिनेंट A। तो इसका डिटरमिनेंट तो 1 होगा। डायगोनल मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? उसके जो मेन डायगोनल एलिमेंट होते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो अब हमें डिटरमिनेंट हमें 1 मिल गया। ठीक है। और डिटरमिनेंट हमें 1 मिल गया तो अब सारे एलिमेंट 0 हैं तो 1 अब सबके साथ डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या मिलेगा? आपके पास D आंसर मिलेगा। ठीक है। अच्छा 1 घंटा होने वाला है, बहुत लेक्चर लंबा हो गया तो मैं कोशिश करता हूँ इसको कंप्लीट करने की। बस जो इम्पोर्टेंट MCQs थे मैंने आप लोगों को तकरीबन करवा दिए हैं। अच्छा ये देखें ये MCQs ट्रिक की MCQs है कि भाई फर्स्ट कॉलम आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स जो है उसके पास कॉलम जो है वह रो है वो सेम ही है,
तो वो उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, तो ये MCQ आप मुझे बताएंगे। और डिटरमिनेंट हम इसको क्या देखिए, कोई एक बात मैट्रिक्स है, उसकी सारे कॉलम जो है वो ज़ीरो हैं, तो उसका डिटरमिनेंट जो है वो ज़ीरो होगा, आप डायरेक्ट कह सकते हैं। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, मैंने आपको पहले बताया था, तो ये मुझे बताएंगे। अच्छा, ए इज़ अ मैट्रिक्स A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A, तो ये बराबर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। इसकी प्रेडिक्ट करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है भाई, ये होता है 1 0 0 1, ये 2x2 मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 3x3 में क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 में। अच्छा, ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको थोड़ा नोट कर लें। अब अच्छा, इसमें कह रहा है इफ़ 2 रोज ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब क्या, दोनों रोज सेम हैं। 2 रोज ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0। अच्छा, और MCQs आप लोगों के लिए, ये MCQ आप लोग कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा आप लोग अब, अच्छा ये कह रहा है F68 MCQ से कह रहा है कि भाई इफ़ ए इक्वल, हमारे पास ये मैट्रिक्स है, जनरल मैट्रिक्स है, तो देन द को फैक्टर ऑफ टेस्ट। अच्छा, को फैक्टर कह रहा है 3 रो एंड फर्स्ट कॉलम को फिक्स कर दें, हमारे पास क्या बचेगा, ये फिक्स हो गया भाई, हमारे पास बचा 1 3 2, तो हमारे पास भी ऑप्शन करेगा। ठीक है, अच्छा अब ये भी आप इन्वर्स कर सकते हैं। एंड अच्छा, एडिटिव इन्वर्स क्या करते हैं, एडिटिव इन्वर्स में क्या करते हैं, आपको पता है कि भाई हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, जो प्लस होगा माइनस हो जाएगा, माइनस होगा प्लस में हो जाएगा। अब ये भी कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, ये MCQ बहुत MCQ कह रहा है इक्वेशन, हमें इक्वेशन बनानी है ये मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो इक्वेशन बनानी है तो हम क्या करेंगे भाई, ये करेंगे इसके साथ, अच्छा ये करेंगे इसके साथ। अच्छा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये वाला। अच्छा, ये हो जाएगा 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अच्छा ये MCQ छोड़ दें, ये काम के नहीं है। अच्छा, हमें कह रहा है ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका एक आपने एक मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड किया और उसका दोबारा इनवर्स फाइंड किया तो वो हमेशा A के बराबर होता है, वो सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये MCQ तो मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा डिटरमिनेंट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई आपके पास कोई एक कॉलम 0 है, सारी 0 हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 मैट्रिक्स के बन जाएगा। तो इसका आंसर आप चेक करेंगे, मैन्युअली चेक करेंगे, उसके बाद बताएंगे मुझे इसकी प्रेडिक्ट करनी है, आप कर सकते हैं। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको पता है कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होते हैं, मेन डायगोनल एलिमेंट 0 1 हो, उसके सब एलिमेंट 0 हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब ये बता सकते हैं आप लोग मुझे। ठीक है, ये तकरीबन MCQ सेम ही है। देखिए, आप कह रहे हो व्हाट इज़ कॉल्ड माटर, अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर जो है वो M क्रॉस A है। ठीक है, तो हमें देखिए नंबर ऑफ रो जितने भी ऊपर, नंबर ऑफ कॉलम क्या है 1 है, तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। अच्छा, MCQ ये भी सेम कह रहा है भाई 1 क्रॉस n जो हमारे पास कॉलम है, ये हमारे पास क्या है वो है, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मुझे लाजमी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब ये MCQ हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हमारे पास 2 3 4, ये हमारे पास मैट्रिक्स के एलिमेंट है, इसका ऑर्डर बताना है। ठीक है, अच्छा कि मैंने करा, बहुत इतनी मेहनत कराने के बाद भी आप मैट्रिक्स का MCQ कर सकते हैं। आप 84 भी कर सकते हैं, इसका ऑर्डर बताना है हमें। एंड 84 भी का 85 कर सकते हैं, इसका ऑर्डर बताना है हमें। ठीक है, और 36 MCQ हमें कह रहा है भाई हमें 2 मैट्रिक्स A एंड B कैन बी एडेड इफ, तब हम कर सकते हैं 2 मैट्रिक्स को ऐड जब हमारे पास दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर बराबर हो। क्या हो, द नंबर ऑफ A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ A इज इक्वल टू, अच्छा A एंड B हैव सेम ऑर्डर, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। अच्छा, ये हमें बताना है 87 हमें बताना है कि क्या ये नल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट 0 हैं, तो क्या नल मैट्रिक्स होगा, कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि ना कॉलम मैट्रिक्स है क्या है, ठीक है, या रो मैट्रिक्स है,
अच्छा ये बताना है रो मैट्रिक्स से। देखिए ये एमसीक्यूज़ मैंने करवाए हैं, बहुत सिंपल एमसीक्यूज़ हैं, इतने डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। तकरीबन एमसीक्यूज़ दाऊद यूनिवर्सिटी में, क्विस्ट यूनिवर्सिटी में और बेगम नसर भुट्टो यूनिवर्सिटी में जिसका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से है, उनके लिए तकरीबन यही एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा ये एमसीक्यूज़ हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो हमें हर मैट्रिक्स के साथ आप 2 डिवाइड कर दें, 2 डिवाइड कर देंगे आपके पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4, अच्छा 4 4 5, अच्छा 3 3, तो बस ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़। तो हम वीडियो को यहाँ पे एंड अप करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो आप भी पूछें कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफ़िज़।